नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। स्वरा की हाल ही में शादी हुई थी। शादी के बाद अपने पति रोहन के साथ वो मालदीव्स घूमने गई। अपने ससुराल में कुछ समय रहने के बाद उसे मायके की याद सताने लगी। रोहन ने अपनी माँ से स्वरा को मायके भेजने की बात की तो उन्होंने हाँ बोल दिया। शादी के बाद पहली बार मायके में आई स्वरा अपनी मम्मी अलका और पिता धीरेन के साथ रात के खाने का लुत्फ़ उठा रही थी। सामने टीवी पर चल रहे सीरियल को देखकर अचानक ही वह बोली, सच में मम्मी, मुझे तो आज तक यह समझ में नहीं आता कि आखिर यह सास बहू का झगड़ा क्यों होता है। अरे, अपने बेटे के लिए हर सास स्वयं ही तो लड़की पसंद करती है, लेकिन जब वही लड़की बहू बनकर घर आ जाती है फिर वह अच्छी नहीं लगती। सभी सासू माँ ऐसी ही होती हैं। क्यों, कुछ हुआ क्या? वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? अलका जी ने पूछा। क्या ठीक और क्या ना ठीक मम्मी, ये टीवी सीरियल में जैसा दिखाते हैं ना, ठीक ऐसा ही होता है। मेरी सासू माँ जब देखो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। मैं रोहन के साथ कुछ समय क्या बिताने की कोशिश भर करूं, बस उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। किसी न किसी बहाने बस सुनाने बैठ जाती हैं। और एक ये हैं सीधे साधे, माँ के बहकावे में तुरंत आ जाते हैं। स्वरा की बात सुनकर धीरेन जी ने टीवी की आवाज़ कम करते हुए कहा, स्वरा, साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? पापा, मेरी सासुआ मेरी गृहस्थी बसने नहीं दे रही। अब मैं उनके ऑफिस से लौटकर आने पर उन्हें पानी दे देती हूँ तो बस उन्होंने मुंह फुला लिया। अरे घरवाली हूँ, अपने पति को पानी चाय नहीं पूछूंगी। उस दिन कुछ बाहर का खाने का मन हुआ तो पिज़्ज़ा मंगवा लिया। अब वो ठहरी बुजुर्ग, इसलिए पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाती, तो मैं अपने लिए मंगवा कर खा रही थी। और ऊपर से ये आ गए तो मैंने उन्हें थोड़ा सा पिज़्ज़ा खिलाया क्या दिया, तब भी मुंह बनाकर बैठ गई। अब हमारी शादी हुई है और अगर कपल साथ में टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ओह, तो मैं सब समझ गया स्वरा, जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं, धीरेन जी ने कहा। तो अलका जी ने उन्हें हैरानी से देखा और फिर पूछा, क्या समझ गए? और वो ठीक ही तो समझ रही है। आखिर समधन जी क्यों दोनों के बीच में घुसने की कोशिश कर रही हैं? अलका, तुम तो समझदार हो, घर गृहस्थी की उलझनों को बखूबी सुलझाने के बाद भी ऐसी बात कह रही हो। स्वरा का तो चलो मुझे समझ आया कि उसकी अभी अभी शादी हुई है, उसे घर गृहस्थी को, घर परिवार को समझने में वक्त लगेगा। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी स्वरा जल्दी सब समझ जाएगी। मैं सचमुच समझ नहीं पा रही पापा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तो गृहस्थी बसाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर मेरी सासू माँ ही ऐसा व्यवहार कर देती हैं मेरे साथ, कहकर स्वरा गुस्से से भर गई। स्वरा, कहते हुए धीरेन जी उसके पास पहुँचे और उसके मुंह को ऊपर करते हुए बोले, देखो बेटा, ये सब नज़रिए का खेल है। इसे ऐसे समझो मानो एक माली ने एक पौधे को जी जान से देखभाल की, और जब वह पौधा एक वृक्ष बन गया और फलने फूलने लगा तब अचानक एक अनजान नया माली आया और उसने झपट्टा मारकर उस वृक्ष पर अपना कब्जा कर लिया। अब बताओ भला, पुराने माली को यह नए वाला माली कैसे पसंद आ सकता है? धीरेन जी की पहेली नुमा बात सुनकर स्वरा हैरत अंगेज नजरें लिए उनसे बोली, क्या मतलब पापा, मैं समझ नहीं पा रही। मेरी बच्ची, शादी से पहले उस घर परिवार में केवल दामाद जी और उनकी माँ यानी समधन जी ही थे। दोनों एक दूसरे की परेशानी, एक दूसरे की पसंद नापसंद, ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। मगर अब तुम वहाँ उस परिवार का हिस्सा बन गई हो। ऐसे में एक माँ के द्वारा किए गए अपने बेटे को दुलार की तरह, एक फ़िक्र की तरह चाय पानी देना भाता होगा, ये स्वाभाविक है। और हो सकता है दोनों एक साथ खाते भी हों, मगर बेटा, अब तुम उनके बीच में हो। तुम्हारे पति के लिए की दिनचर्या उनके प्यार के बीच में आ गई, और शायद यही वजह है कि वो तुम्हारे साथ कुछ रूखा व्यवहार कर रही हैं। मैं समझ गई पापा, मगर उन्हें भी तो समझना चाहिए ना कि अब उनके बेटे की शादी हो चुकी है और उसकी एक पत्नी भी है। वो भी जल्दी समझ जाएंगी, और इसके लिए तुम्हें ही पहल करनी होगी बेटा। दो लोगों के बीच तालमेल बैठाने से सब समस्या खत्म हो जाती है। देखो, अब से अपने पति के लौटने पर पानी तुम लेकर आओ, मगर उसे एक माँ के हाथ से उसके बेटे को दिलवाओ। जब भी बाहर से कुछ मंगवाओ तो एक बुज़ुर्ग माँ की इच्छा का मान करते हुए मंगवाओ। तुम देखोगी वो तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगी, बल्कि स्वयं सामने से मंगवा कर देंगी। बेटा, ये जो उम्र होती है ना बुढ़ापे की, इसमें इंसान सिर्फ अपनापन और वक्त चाहता है और कुछ सम्मान।
इसके अलावा और कुछ नहीं। स्वरा का चेहरा अब खुशी से खिल उठा था। वापस ससुराल जाकर उसने अपने पिता की बातों पर अमल किया और जल्द ही उसका और उसकी सासू माँ के बीच एक माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया। और कुछ ही दिनों में जब स्वरा दोबारा अपने मम्मी पापा से मिलने अपने मायके आई तो उसने बहुत प्यार से अपने पिता को बताया कि अब उसका घर परिवार स्वर्ग से सुंदर बन गया है। जो स्वरा पिछली बार अपनी सास के व्यवहार से परेशान थी, वह अब उनकी तारीफ़ करते नहीं थक रही थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।